कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र में बागछल्ला में सोमवार को सेंट्रल बैंक में सुबह सवेरे अचानक भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि बैंक से जुड़े सभी दस्तावेज जल के राख हो गए। इस मामले में साजिश की बू आ रही है और इसका खुलासा सीसीटीवी कैमरेज के फुटेज से लगाए जाने की कोशिश भी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरेज की जो फुटेज आई है उसमें एक संदिग्ध नकाबपोश व्यक्ति रात के अंधेरे में दिखा है, जिसने सिर से पांव तक पूरी तरह से अपने आप को ढक रखा है। ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को बैंक और उसके आसपास की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी। पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग हाथ लगने की बात कह रही है। वहीं अभी तक घटना के संबंध में शाखा प्रबंधक द्वारा लिखित रूप में कोई भी आवेदन पुलिस को नहीं दिया गया है, जिससे कि पुलिस की प्रारंभिक जांच बैंक प्रबंधन के ऊपर आकर रुक रही है और शक की सुई बार बार बैंक प्रबंधन पर जा रही है। खबर कटिहार थाना क्षेत्र के नया टोला वार्ड 35 की है, जहां इंटरनेट मीडिया इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर पोस्ट करने के मामले में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना में चाकू घोंप दिया गया। चाकू घोंपकर 3 लोगों को जख्मी कर दिया गया। मामला कुछ यूं है कि रामनगर निवासी बजरंगी कुमार यादव, सोनू कुमार चौधरी व उसके भाई राजू कुमार चौधरी को चाकू मार जख्मी कर दिया गया। घायल बजरंगी यादव ने कहा कि इंस्टाग्राम पर नया टोला के रतन शाह द्वारा गलत शब्दों का उपयोग किया गया, जिसको लेकर अपने दोस्त सोनू कुमार के साथ वह इसकी शिकायत करने रतन शाह के घर नया टोला पहुंचे और इसी दौरान प्रदीप शाह, अनुज शाह, ब्रजेश शाह, नीरज शाह, धीरज शाह एवं विशाल मंडल ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की और इसी बीच बचाव करने पर सोनू कुमार को चाकू घोंपकर जख्मी कर दिया। जानकारी मिलते ही सोनू का भाई राजू भी मौके पर पहुंचा। सोनू को इलाज के लिए ले जाने पर राजू को भी चाकू से वार कर घायल कर दिया गया। दोनों पक्षों का मामला विचाराधीन है और खबर मिलने तक कोई भी पुलिस शिकायत नहीं की गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको अभी खबर सुनाता हूं जो पुलिस के कार्य को दर्शाती है। खबर कटिहार के सालमारी की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस कितनी चौकन्नी है, आज इस खबर से मालूम करेंगे। खबर कटिहार के सालमारी की है, जहां आजमनगर में रहने वाले 3 लोगों को महाराष्ट्र पुलिस ने कटिहार की स्थानीय पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिए। मामले की जानकारी देते हुए मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी धीरेन्द्र सिंह बिलवाल ने बताया, महाराष्ट्र के अवधूतवाड़ी थाना के व्यवसायी असद जफर बाम्बेवाल से कटिहार के मोहम्मद जमील अख्तर, उपदेश शर्मा और यासिर अराफत ने ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के नाम पर 10 लाख की साइबर ठगी कर ली, जिसके बाद पीड़ित व्यवसायी ने महाराष्ट्र के अवधूतवाड़ी थाना में अपनी शिकायत दर्ज कराई और उसी शिकायत के ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने कांड संख्या 193/2021 धारा 420 के तहत इन लोगों को ढूंढते ढूंढते कटिहार पहुंच गई और स्थानीय पुलिस की सहायता से इन्हें कटिहार के सालमारी से गिरफ्तार भी कर लिया। पीड़ित व्यवसायी के अनुसार ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के नाम पर उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से एक लिंक भेजा गया और इस लिंक पर अपना ब्यौरा दर्ज करने को कहा गया, जिसके बाद उनके खाते से 10 लाख उड़ा लिए गए। छानबीन में पुलिस के साइबर एक्सपर्ट्स को कुछ सुराग मिले, जिसके आधार पर महाराष्ट्र पुलिस की टीम आजमनगर पहुंची। हालांकि अभी सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें और भी लोगों के संलिप्त होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब तीनों गिरफ्तार अपराधियों को कटिहार न्यायालय में प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड कर मुंबई के लिए प्रस्थान करने की अर्जी दी गई है। अब आप सोच सकते हैं कि कानून के हाथ कितने लंबे हैं और बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस में कितना अंतर है, आप देख ही सकते हैं। 22 मार्च यानी बिहार दिवस, इस अवसर पर पूरे बिहार में बिहार दिवस मनाया जा रहा है और इस बार बिहार दिवस की जो थीम है वह जल जीवन हरियाली है। कटिहार में भी इस दिवस को लेकर आज कटिहार जिला अधिकारी श्री उद्यन मिश्रा ने एक साइकिल रैली निकालकर इस आयोजन की शुरुआत की। इस मौके पर वृक्षारोपण एवं खेल प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। बिहार दिवस के थीम को लेकर बिहार सरकार में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से क्या कहा, सुनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जल और हरियाली के बगैर किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है और कोरोना के समय में हम सभी ने इस बात को महसूस किया है कि प्रकृति को नष्ट करने के बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए प्रकृति के साथ जीना हमें सीखना चाहिए। अपने चारों ओर जितने भी पौधे, हरियाली आप ला सकते हैं वो सभी आपको कोशिश करना चाहिए और जैसे भी हो हमारे वायुमंडल को, हमारे पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना चाहिए। हम यही उम्मीद करेंगे कि बिहार दिवस के इस कार्यक्रम से आप अपने मन में यही संकल्प लेके जाएंगे कि हम इस धरती पर जल को बढ़ाएंगे, हरियाली को बढ़ाएंगे ताकि हम सभी का जीवन सुगम हो सके। धन्यवाद।
किसान परेशान हो रहे हैं, वहीं खाद की कालाबाजारी कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें, कटिहार पुलिस ने मनिया गुमटी के पास से लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। आपको बता दें कि कटिहार में किसानों को उर्वरक नहीं मिल रही है, और अगर मिल भी रही है तो वह ऊंचे दामों पर मिल रही है, क्योंकि वह किसान तक कालाबाजारी होकर गुजर रही है। इसी दरमियान गुप्त सूचना के आधार पर कृषि विभाग की टीम ने मुफस्सिल थाना की पुलिस की मदद से इस छापेमारी को अंजाम दिया और अपने कार्य में सफल हुए। अब पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी है और पता लगा रही है कि यह ट्रैक्टर में रखा हुआ खाद कहां से आया और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। कटिहार के मलहरिया पंचायत भवन में इंटर में सफल 95 छात्र छात्राओं को वहां के मुखिया राजकुमार भारती ने पंचायत भवन में एक सभा को आयोजन करके उसमें शामिल इंटर के सफल छात्र छात्राओं को आकर्षक उपहार देकर सम्मानित किया। इसके साथ वहां पर मौजूद पंचायत कर्मी, शिक्षाविद, शिक्षक और वहां पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने सभी छात्र छात्राओं के सुगम भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मामला बिहार के मधेपुरा जिले के एक गाँव का है, जहां ऐसा अपराधी जिसके ऊपर 50,000 का इनाम हो, वो बंदूक लटकाए गुर्गों के साथ भोजपुरी गानों पर डांस करते हुए देखा जा रहा है। मधेपुरा जिले का रहने वाला प्रमोद यादव, जिसकी कथित तौर पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वह अपनी पीठ पर हथियार टांगकर होली पर अपने गुर्गों के साथ डांस करते हुए दिख रहा है। चर्चा है कि वह खुलेआम हथियार लहराते हुए होली खेल रहा था, लेकिन पास में ही बिहारीगंज की पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। पड़ताल करने पर खुलासा हुआ कि अपराधी कोसी का कुख्यात हथियौंदा गांव निवासी स्वर्गीय जयनारायण यादव के पुत्र प्रमोद यादव था। इस पर लूट और डकैती समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। बिहार एसटीएफ पिछले 6 महीने से इसकी तलाश कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि होली के मौके पर प्रमोद मंडल अपने गुर्गों के साथ आधुनिक हथियार लेकर गांव आया था और डीजे की धुन पर उसने जमकर होली खेली। वह यहीं नहीं रुके, गांव के कई लड़के को भी अपने साथ शामिल करके खूब उधम मचाया और होली खेले। अब जब कथित तौर पर वीडियो वायरल हो गई है, तब जाकर पुलिस प्रशासन नींद से जागी है और अपराधी की तलाश और वीडियो की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर भागलपुर से आई है, जहां जदयू विधायक श्री गोपाल मंडल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शराब पीने से 32 मौत हो या 50 मौत हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसकी जिम्मेदार सारे पुलिस महकमे के लोग हैं जो शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि साहिबगंज के लोग थानेदार को फोन कर रहे थे, लोकेशन भी दे रहे थे कि यहाँ पर शराब मिल रही है, लेकिन थाने वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। और तो और उन्होंने यह भी कहा कि एसएसपी को फोन किया गया था, वह फोन नहीं उठाए, इस बारे में उनको जानकारी नहीं है। लेकिन करीब करीब थानेदार का सरकारी मोबाइल बंद कर प्राइवेट नंबर से ये लोग काम किया करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि जिले में अगर कोई बदमाशी होगी तो उसके जिम्मेदार एसपी और डीआईजी भी हैं। सरकारी मोबाइल ऑन नहीं रहता, प्राइवेट नंबर से लेन देन जैसे घटिया काम करते हैं। इससे जाहिर होता है कि सभी पुलिस के लोग शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। विधायक के तौर पर उनका यह बयान किसी भी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वह भी तब जब विधायक रहते हुए खुद की पार्टी के खिलाफ आप इस तरह के बयान दे रहे हो। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार जी को क्लीन चिट देते हुए कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी सख्ती से लागू कर दी है, इसके बाद भी लोग पी रहे हैं, कानून भी बन गया है, लोग जेल भी जा रहे हैं, पर लोग समझते नहीं है। वैसे भी शराब पीने से शरीर का अंग खराब हो जाता है, इस बात पर लोगों को भी समझना चाहिए। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि सारा सिस्टम एक ही है, इस पर ज्यादा क्या बोलूं। उन्होंने इस बात की लिखित आवेदन देकर सीएम से शिकायत की बात कही है। मामला बेगूसराय का है, जहां एक पड़ोसी ने पड़ोस में रहने वाली महज 7 साल की बच्ची के साथ मुंह काला किया है। यह घटना उस समय घटी जब 18 साल का आरोपी बच्ची को शादी समारोह से अगवा कर विवाह स्थल से करीब 100 मीटर दूर खेत में ले जाकर उसका रेप करता है और गला दबाकर मारने की कोशिश भी करता है। बच्ची को बेहोश समझकर आरोपी वहां से फरार हो गया और कुछ देर बाद जब बच्ची को होश आया, वह किसी तरह घर आई। उसे देखकर परिजन सन्न रह गए। वह खून से लथपथ थी और शरीर पर गहरे जख्म के निशान थे। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने कहा कि शरीर पर गहरे जख्म हैं, लेकिन बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। मंगलवार की सुबह होते होते यह खबर इलाके में तेजी से फैल गई और बच्ची के घर के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आक्रोशित लोग आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा करने लगे। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आगे की जानकारी जुटाने में लग गई। वहीं डीएसपी हेडक्वार्टर निशित प्रिया ने कहा कि रेप की बात सामने आ रही है और कुछ लोगों से इस बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। आरोपी की तलाश जारी है और छापेमारी भी की जा रही है। इस मामले में परिजन ने पुलिस से अपील की है कि इस मामले को गंभीरता से लें और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी सजा दें। कोरोना काल ने कई लोगों की जान ली, वहीं इस दौरान कई डॉक्टरों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर कई पेशेंट्स की जान भी बचाई।
लेकिन जो खबर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं वह कोरोना काल में हुई 10 डॉक्टरों की मनमानी पोस्टिंग को रद्द करने को लेकर है। आपको बता दें कि बिहार सरकार में कोरोना काल में डॉक्टरों की मनमानी पोस्टिंग के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन हुआ है। सरकार ने ऐसे डॉक्टरों की सूची जारी कर तत्काल प्रभाव से उन्हें प्रतिनियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया है। कोरोना काल में कोरोना का हवाला बताकर विभाग से अनुमति लिए बगैर डॉक्टरों को तैनात किया गया था। विधानसभा में जब 2 विधायकों ने इस मामले को उठाया तो मानो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप सा मच गया और डॉक्टरों को हटाने का आदेश भी जारी किया गया। लेकिन बिहार में तो कोई किसी की नहीं सुनता और यही हाल तत्काल प्रभाव से हटाने को लेकर रहा। सरकार के उप सचिव श्री शैलेश कुमार ने आदेश जारी कर 10 डॉक्टरों की सूची दी है जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में तैनात किया गया था। आदेश में कहा गया है कि विभिन्न संस्थानों में चिकित्सा पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को रद्द किया जाए और साथ साथ जिन डॉक्टरों की तैनाती कोरोना काल में की गई है उन्हें उनके मूल तैनाती पर वापस भेज दिया जाए। मनमानी का आलम यह है कि पूर्व में जारी आदेश के बाद भी सिविल सर्जन द्वारा संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों को नहीं हटाया गया। ऐसे में तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी किया गया है। जो मुख्य बात निकलकर सामने आ रही है वह यह कि डॉक्टरों की तैनाती कर वित्तीय अधिकार देने का भी मामला हुआ था उजागर। इन सब बातों पर सिविल सर्जन पटना डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने अपने जवाब में कहा कि जिस दौरान ऐसी तैनाती की गई उस समय कोरोना का संक्रमण था और डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों में मौत से दहशत थी। काफी भय का माहौल था और इस कारण से भी कोई चिकित्सक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के दायित्वों के निर्वहन के लिए तैयार नहीं थे। अब सवाल उठता है कि आखिर इसके लिए विभाग से अनुमति क्यों नहीं ली गई। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, इससे हमें और अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।